Hi friends, welcome back. Why India can never be a superpower like America? चलो देखते हैं. It will be. Yeah, जैसे समय आता जाएगा it will become. Yeah. ये कलेक्ट लीडरशिप हो, लोगों में अपने देश के लिए वो सोच, वो जज्बा हो, तो क्यों नहीं हो सकता? देखिए, अगर बात करें आज नहीं, अभी नहीं हो सकता, अभी नहीं, टाइम लगेगा, but eventually yes it will be. टाइम लगेगा क्योंकि हम बहुत पीछे हैं, पर अगर करेक्ट लोगों को वोट करें जो वाकई वही ड्रीम्स रखते हैं जो हम रखते हैं, जो कि है कि इंडिया को सुपर पावर बनाना है, तो हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? कितना मतलब 10 साल के अंदर जो आप देख रहे हो इंडिया की ग्रोथ, दैट हैज बीन अमेजिंग. और वो क्यों हुई है? करेक्ट लीडरशिप, लोगों की मेहनत की वजह से. मगर अभी क्वेश्चन ये होता है कि मोदी जी जैसे जब उनका ख़त्म होगा टर्म, तो मोस्टली वो 80 इयर्स के हो जाएंगे, 81 नेक्स्ट, तो उसके बाद 81 के बाद जो नेक्स्ट पर्सन आएगा वो कौन आएगा, वो बहुत ही क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट होगा. उसी से अब डिसाइड और ऑब्वियसली इस बार तो बच गए. बीजेपी जो है काफ़ी स्मार्ट पार्टी है, तो उसने सोच लिया होगा कि ये लोग हैं जो डेफिनेटली उनमें से कोई आएगा. वी हैव टू सी दैट. देखते हैं किसको करते हैं. मेरे हिसाब से तो योगी जी होने चाहिए. मुझे तो और कोई बेटर कैंडिडेट मेरे को नज़र नहीं आता अगर योगी जी के साथ कंपेयर करें, क्योंकि लीडर वो होना चाहिए जिसने देश के लिए अपनी ज़िंदगी निछावर करनी है, जिसकी कोई फैमिली ना हो, वो सिर्फ देश के लिए करे. बाकी सब जो होंगे ना, वो चाहे देश का नाम करें पर अंदर से अपनी फैमिलियों को जो है हेल्प आउट और उनकी जिंदगियां बनाने में ज़रूर लगे रहेंगे. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. भारत कितनी भी कोशिश कर ले, एक देश को पीछे नहीं छोड़ सकता, और वो है अमेरिका. क्यों नहीं छोड़ सकता? छोड़ेगा. मेहनत करें, क्योंकि कुछ भी हो आज सकता. दुनिया में एक ही रियल सुपर पावर है, और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और ये तख्त अमेरिका छोड़ने के लिए रेडी नहीं है. लेकिन अमेरिका का एक डार्क सीक्रेट है, जिसकी वजह से भारत तो क्या, चाइना भी अमेरिका को टक्कर नहीं दे सकता. जैसे सऊदी अरेबिया के पास तेल है, वैसे ही अमेरिका के पास भी एक सीक्रेट बात है जिसे एक्सप्लोर करके अमेरिका प्रॉफिट कमाता है. और वो सीक्रेट है वॉर. मेरा तो एक क्वेश्चन है, अगर वॉर करवाता है तो क्या बाकी देश पागल हैं जो वॉर में घुस जाते हैं अपने आप? वो अमेरिका बैठा रहे. तुम क्योंकि हमारे बांग्लादेश की एक्स शेख हसीना कहती है कि अमेरिका बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता था, और इनकार करने पर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हुए और रेजीम चेंज हो गई. हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो, या हो सकता है भारत के लिए एक वार्निंग. आज के वीडियो में समझते हैं कि अमेरिका कैसे वॉर के दौरान प्रॉफिट कमाता है, कैसे हथियार बेच कर अपनी जेब भरता है, और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है. चलिए तुम्हें फोर्स करके नहीं दे रहा. अगर आपको भी मांग रहे हो तो चलिए, शॉर्ट और सिंपल तरीके से समझना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें. आप में से 70% लोगों ने अभी भी चैनल के सब्सक्राइब एक्सपोर्ट करेगा वेपन्स को, जिसको चाहिए ले लो भैया. इससे हमारी बहुत हेल्प होती है. चैप्टर 1, अमेरिका की असली ताकत. अमेरिका के अपने देश के बाहर पूरी दुनिया में 750 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस हैं. दुनिया के 80 देशों में, और तो और अंटार्कटिका को छोड़कर हर कॉन्टिनेंट में अमेरिका की मिलिट्री आपको देखने मिलती है. ये ताकत अमेरिका को छोड़ के दूसरे किसी भी देश के पास नहीं है. अरे चाइना कोशिश तो कर रहा है अमेरिका को अपनी धरती पर उनकी मिलिट्री रखने क्यों देता है? जवाब हिस्ट्री में है. 2 सितंबर 1940 ये एक ऐतिहासिक दिन था. वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुकी थी और जर्मनी यूरोप के सारे देशों को पछाड़ रहा था. एक समय ऐसा लग रहा था कि जर्मनी पूरी दुनिया पर कब्जा जमा लेगा. यूरोप के देश वन बाय वन जर्मनी के कब्जे में आ रहे थे. 1940 में हुआ ये कि फ्रांस ने जर्मनी और इटली के सामने घुटने टेक दी. यूके अकेला पड़ गया था, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन हारने वालों में से नहीं था. इसीलिए 2 सितंबर 1940 को ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक डील हुई. इस डील को कहते हैं डिस्ट्रॉयर्स फॉर बेसेस डील. ये डील हुई अमेरिका के फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल के बीच. इस डील में ऐसा कहा गया कि अमेरिका उनके ऐसे बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर जहाज यूके को देगा, और बदले में यूके उन्हें उनके कुछ लैंड पर अपने मिलिट्री बेसिस बनाने देगा. लेकिन बात सिर्फ मिलिट्री बेसिस तक लिमिटेड नहीं थी. इस डील के थ्रू इन अ वे ब्रिटेन अपनी कॉलोनीज का कुछ हिस्सा अमेरिका को 99 सालों के लिए बेचने वाला था. और इस डील में ऐसा लिखा गया है कि अमेरिका को इसके लिए कोई भी रेंट देने की जरूरत नहीं है. इस डील के बाद जमैका, बहामास, अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेसिस बनाए, और ऐसा करते करते अमेरिका ने प्रोटेक्शन के नाम पे दूसरे देशों से भी ऐसी ही कुछ डील की.
वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते 1945 में अमेरिका हर महीने 112 बेसेस बनाए जा रहा था। आज की घड़ी में सिचुएशन ऐसी है कि अमेरिका को खुद को पता नहीं है कि उनके टोटल कितने मिलिट्री बेसेस हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये नंबर इतना बड़ा है कि वो डिस्क्लोज करना नहीं चाहते। लेकिन डेविड वाइन नाम के एक रिसर्चर ने उनके बेसेस को ट्रैक किया और छोटे बड़े हर बेस की एक लिस्ट बनाई। पता चला कि यूरोप की तरह जापान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान जैसे देशों में अमेरिका की मिलिट्री तैनात है। ये था अमेरिका का मास्टर स्ट्रोक, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो एक सुपर पावर बन गया। ब्रिटेन जैसे यूरोपियन देशों ने दूसरे देशों में अपनी कॉलोनीज बनाकर अपना एम्पायर बनाया था। अमेरिका ने मिलिट्री बेसिस बनाकर अपना एम्पायर खड़ा किया। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर की आपदा को अवसर बनाया, जो तीसरी वर्ल्ड वॉर के बगैर भारत को तो छोड़िए, चाइना को भी पॉसिबल नहीं है। अमेरिका की इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जिससे अमेरिका आज दुनिया भर में अपनी मनमानी करता है। अमेरिका के बेसेस दो तरह के होते हैं। बड़े बेसेस को लिटिल अमेरिका कहते हैं। जहां अमेरिकन स्कूल्स होते हैं, वहां के घर भी अमेरिकन घरों की तरह दिखते हैं, और तो और वहां आपको अमेरिकन रेस्टोरेंट्स जैसे टाको बेल भी देखने मिलेगा। छोटे बेसेस को लिली पैड्स कहते हैं। ये नाम सुनने में काफी इनोसेंट लगता है, लेकिन यहाँ भी डेंजरस ड्रोन्स होते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिका को लगा नॉर्थ कोरिया बहुत ज्यादा कम्युनिस्ट बन रहा है, उन्होंने साउथ कोरिया में अपने बेसेस यूज किए और उन बेसेस के बलबूते पर साउथ कोरिया को स्ट्रॉन्ग बनाया। वियतनाम वॉर भी कुछ ऐसे ही हुई, लेकिन वियतनाम वॉर में अमेरिका बुरी तरह से हार गया। अफगानिस्तान में अमेरिका 20 सालों के लिए था, और छोटे कमजोर देशों को तो छोड़िए, जापान और जर्मनी में आज भी अमेरिका के 100 से ज्यादा बेसेस हैं। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के 1600 बेसेस हुआ करते थे। अब कोल्ड वॉर खत्म होते होते ये नंबर आधा हुआ है, लेकिन इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये नंबर जल्द ही बढ़ने वाला है। अमेरिका की असली ताकत ये है कि वो सिर्फ अपनी बॉर्डर्स पर नहीं, अपने बॉर्डर्स के बाहर भी अपनी पावर जताता है। अमेरिका को सुपर पावर बनाने का एक और रीजन है उसकी करेंसी, यानी यूएस डॉलर। यूएस डॉलर अमेरिका को एक सुपर पावर कैसे बनाता है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। चैप्टर 2, वॉर से प्रॉफिट। वेपन बनाने वाली कंट्रीज वॉर से प्रॉफिट तो करेंगी। बनना जितना डिफिकल्ट था, सुपर पावर के तख्त को संभालना है, क्योंकि इतने सारे मिलिट्री बेसेस को मेंटेन करना, वहां की आर्मी को सैलरीज देना, वहां एडवांस वेपन्स रखना, ये सब महंगा होता है। पिछले साल 2023 में अमेरिका का डिफेंस बजट 916 बिलियन डॉलर्स था। उनके टोटल बजट का 13% हिस्सा डिफेंस के लिए जाता है। दुनिया का 40% मिलिट्री स्पेंडिंग सिर्फ एक देश अमेरिका करता है। हाँ, आज अमेरिका से डायरेक्टली कोई पंगे नहीं लेता। उसके बॉर्डर पर, जैसे हमारे बॉर्डर पर है, वैसे कोई हॉस्टाइल देश है ही नहीं। मैंने बोला था ना, इतना सारा मिलिट्री स्पेंडिंग अमेरिका जस्टिफाई कैसे करता है? ये पैसा आता कहां से? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से। दुनिया की टॉप 5 हथियार बनाने वाली कंपनीज अमेरिकन कंपनीज, उनके नाम आप वीडियो पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हैं। ये कंपनीज अमेरिकन टेक्नोलॉजी इतना है, उनसे ये बात चाहती है कि वॉर रुकनी नहीं चाहिए। इस इमेज को देखिए, ये है अमेरिका का आयरन ट्रायंगल, जिसके 3 हिस्से हैं। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, जहां ये सारी कंपनीज आती है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो इन कंपनी से हथियार खरीदते हैं, और कांग्रेस, यानी वो सारे कैंडिडेट्स जिन्हें कैंपेन के वक्त फंडिंग की जरूरत होती है। इस ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स एक दूसरे की मदद करते हैं और बदले में एक दूसरे से फेवर्स चाहते हैं। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स यानी वेपन्स इंडस्ट्री कैंडिडेट्स की कैंपेन्स को फंड करती है। फॉर एग्जांपल 2016 के इलेक्शन में लॉकहीड मार्टिन नाम की एक कंपनी ने डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स को इन टोटल $1.2 मिलियन फंड किए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? एट द सेम टाइम उन्होंने रिपब्लिकन दोनों में से कोई भी जीते, दोनों को दे रहे हैं। यानी दोनों साइड के कैंडिडेट्स को कोई भी जीते, एक ही मोटिव से फंड किया गया था। जीत कर कोई भी क्यों ना आए, हथियारों का प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए, हथियारों की डिमांड रुकनी नहीं चाहिए, वॉर रुकनी नहीं चाहिए। चलाना है। जब उनके कैंडिडेट्स चुन कर आते हैं, डिफेंस बजट को पुश करते हैं, जिनसे अल्टीमेटली वेपन्स इन्हीं कंपनी से खरीदे जाते हैं। यानी जितनी ज्यादा वॉर्स होंगी, उतना ही ये ट्रायंगल स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे और कैंपेन्स में उतना ही ज्यादा पैसा आएगा। और ये किसी एक प्रेसिडेंट या किसी एक पॉलिटिशियन की बात नहीं है, ये
पूरे के पूरे अमेरिका की स्ट्रैटेजी है। स्ट्रेटजी इज टेक्नोलॉजी, नॉट उनके वॉर। पास टेक्नोलॉजी है भैया, 1970 किसी और के पास technology. इतनी नहीं है कि ऐसे War नहीं है, weapons बनाए। पूरी strategy, दुनिया भर में strategy पहुंच is चुके technology. हैं। लेकिन फिर भी Making अमेरिका best हर weapons. जगह तो नहीं हो सकता। जहां अमेरिकन बूट्स नहीं हो सकते वहां अमेरिकन वेपन्स हो सकते हैं, यानी जहां अमेरिकन सोल्जर्स नहीं थे वहां अमेरिकन वेपन्स भेजे जा सकते हैं। इस अमेरिकन स्ट्रैटेजी को कहते हैं निक्सन डॉक्ट्रिन। अमेरिका ने कंट्रोवर्शियल देशों को वेपन्स बेचना स्टार्ट किया, जिसमें ईरान भी शामिल है। वही ईरान जिसके ड्रोन्स आज इजराइल पर अटैक करते हैं, उन्हें हथियार पहुंचाने की पहल अमेरिका ने ही की थी। ईरान के ड्रोन वॉरफेयर के बारे में हमने इस वीडियो में बात की। जिसके पास पैसा है और जिससे अमेरिका को इमीडिएट डेंजर नहीं है, वैसे हर देश को अमेरिका हथियार बेचता है, फिर वो डेमोक्रेसी हो या ना हो। ये डेटा देखिए, दुनिया भर में 160 से ज्यादा देश अमेरिकन हथियार खरीदते हैं और इसमें इराक, लिबिया, यमन, सूडान जैसे देश भी शामिल है। शर्त बस इतनी ही रहती है कि आप अमेरिकन इंटरेस्ट संभालो, अमेरिका के दुश्मनों से ज्यादा दोस्ती मत करो, अपने आप में झगड़ते रहो और रुकने मत दो। ये तो लॉजिक है, तो ये होने तो क्या है? कॉमन सेंस है। अपनी टेक्नोलॉजी दे रहे हो भाई किसी को, वरना खुद बना ले अपने वेपन। जो उसके सुपर पावर स्टेटस को ताकत देता है। चैप्टर 3 भारत के लिए लेसन्स। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि भारत हमें भी ऐसे बनाना चाहिए, नहीं बन सकता, बन सकता है। रियलिटी यही हम है भी बनाएंगे कि weapons। सुपर पावर बनने के लिए Sacrifice सैक्रिफाइसेस नहीं, technology। और अक्सर ये सैक्रिफाइसेस इनोसेंट लाइव्स के सैक्रिफाइसेस होते ये हैं। हर सुपर पावर किसी ना किसी को अपने पैरों तले रोंद कर ही सुपर पावर। आई डोंट थिंक सो कि सुपर पावर के लिए आपको रोंदना नहीं है, यूनिट सुपेरियरिटी टेक्नोलॉजी चाहिए। यू नीड टू बी दैट एडवांस्ड। You need to बाकी be advanced। सबसे किसी को- कंट्री से ज्यादा हाँ, एडवांस होना पड़ेगा दुनिया भर को टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान में। अपनी विमेन को दबा रहा है तो चैंपियन बन गया क्या? अफगानिस्तान पूरी दुनिया को कर रहा है, आप अपने लोगों को तबाह कर रहे तो हो जाए, किसी और को करेगा। इट इज नॉट कि अगर तुम किसी और को जाके दबाओ तो तुम चैंपियन बन जाओगे। टेक्नोलॉजी क्योंकि वो बेस्ट वेपन्स बना रहे हैं, अगर तुम्हें खरीदने यू कैन बाय इट, पैसा दो। force नहीं कर रहे किसी को दे आर कि नॉट भाई तुम फोर्सिंग यू टू खरीदो। बाय इट। अगर वॉर होती है तो दे आर नॉट कॉजिंग द वॉर। द क्वेश्चन इज दे हैव वेपन्स, उनका से प्रोडक्ट है जो बहुत ही बढ़िया है। तुम्हें खरीदना खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पता चलता है कि तुम भी बना सकते हो, बनाओ अपने, वाई बाय फ्रॉम यूएस, देन अपने बना के आगे बढ़ो। दैट्स हाउ इट शुड बी। किसी को क्रश करके कोई कुछ ना बनता नहीं है, ये मेहनत से, टेक्नोलॉजी से। अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि यूएस के पास बेस्ट वेपन्स नहीं है, फिर क्या कर लेगा? किसी को क्रश करके भी कुछ नहीं होगा। जब तो वेपन्स ही तुम्हारे पास तो क्या करोगे तुम? पॉइंट ये है। मेन ब्रेन है, टेक्नोलॉजी है, मेहनत है। लोग इतना बोलते हैं तो ये बताओ कि कोई इंसान जी भी सकता है विदाउट अमेरिकन टेक्नोलॉजी के? सारे कंप्यूटर्स बंद कर दो, इंटेल बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, फिर क्या बचेगा? बेसिकली ऑनलाइन भी नहीं हो पाओगे इंटरनेट पे। और यूएसए जो सुपर पावर है, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वेपन्स। Yeah, everything। वो आप हर चीज फील्ड में देख लो, हर एरिया में देख लो, यूएसए टॉप में है। अगर किसी को आप डॉक्टर गेम्स बनना में है- देखो Right। उसमें है, आप वेपन्स में देखो उसमें है, आप टेक्नोलॉजी में देखो उसमें है, आप कंप्यूटर से आपको- रिलेटेड चीजें देख लो, जो Correct। मतलब आप फोन से रिलेटेड जो भी डेली यूज की हर चीजें जो हर इंसान को चाहिए, जिसके बिना अब इंसान जी नहीं सकता, वो सब कहाँ से आ रही है? अमेरिका अगर से ही आ किसी रही को है। इंजीनियर बनता है, किसकी किताबें पढ़ते हो? वो सब चीजें वेस्ट ने बनाई थी। अगर Exactly। डॉक्टर बनना है, किसकी पढ़ते हो? वेस्ट ने बनाई थी। जो चीज पकड़ते हो बेस्ट उसमें वेस्ट ने ही एजुकेशन बनाई सिस्टम है। कहाँ है? सबसे वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट्स कहाँ है? कॉलेजेस कहाँ है? यूएस में है। बेस्ट ट्रेन बनाते हो, बेस्ट कार जो भी तुम जिंदगी में तो खाली चीज एक बनाना weapon चाहते नहीं हो, है, हर चीज वो में सारी top होना है। टेक्नोलॉजी वेस्ट से आई ये है। मोदी जी की अभी हमने सुना है ना स्पीच, वो देखना आप। मोदी जी ने जो बताया था उसमें, जब ये चेस चैंपियन से बात कर रहे हैं कि सुपर पावर बनने के लिए, लीडर, वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए हर फील्ड में आपको एक्सेल करना है, बिल्कुल। तो वही यूएसए ने किया है। बनी है, यही सच्चाई है। फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसी सुपर पावर बनना हमारा एम होना भी नहीं चाहिए। हमारा फोकस हमारे खुद के प्रॉब्लम सॉल्व करने पर होना चाहिए। एक सुपर पावर नहीं, एक ग्रेट पावर बनने पर होना चाहिए। एक ग्रेट पावर वो होती है जिसकी बात दूसरे देश सुनते हैं। दुनिया में कुछ भी हो, हम हमारी जनता और हमारी इकोनॉमी को सेफ रखें, इतना ही इंपॉर्टेंट है। एक सुपर पावर पैसे होने के बावजूद खुद के सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका ने 9/11 के बाद $6 ट्रिलियन डिफेंस पर स्पेंड किए। ये इतने पैसे हैं कि इन सारे पैसों से वो खुद के होमलेसनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। होमलेसनेस जो है यूएस गवर्नमेंट जनरेट नहीं करती, वो लोगों की वजह से है। अगर तुम काम धाम नहीं करोगे, अगर तुम ड्रग्स पीते रहोगे, ऐसे बैठे रहोगे, तो तुमने कॉज किया है। गवर्नमेंट इज़ नॉट कम टू सेव यू, वो तुम्हारा अपना डिसीजन था। तुम्हें किसी ने ड्रगी बनाया नहीं था गवर्नमेंट ने। तुम्हारी सिचुएशन ये है इस कंट्री में क्यों है?
जब हर बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलती है तो किसका रीज़न है? जब बच्चा पैदा होता है उसको सोशल सर्विसेज मिलती है, हर बच्चे को एजुकेशन मिलती है, हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है टू शाइन। उसके बाद भी अगर तुम ड्रग्स में पढ़ोगे तो तुम्हारा अपना था वो करना, तुम्हें खुद का किया हुआ है। दैट इज़ हाउ इट इज़। किसी गवर्नमेंट ने तुम्हें ऐसा नहीं बनाया। इट इज़ योर ओन कर्मा दैट इज कॉज दैट मच। लेकिन उन्होंने वॉर के इस मशीन को चालू रहने देना सही समझा। वॉर की मशीन नहीं, टेक्नोलॉजी सुपीरियर की। अगर वेपन खरीदने यू कैन बाय फ्रॉम देम। ये है एक सुपर पावर बनने का डार्क सीक्रेट। हमें हॉलीवुड की मूवीज में हमेशा दिखाते हैं कि अमेरिका कितना नेक है, बट दैट इज फार फ्रॉम द ट्रूथ। अब क्योंकि हॉलीवुड की मूवीज अमेरिका ने बनाई थी, दैट इज अ पॉइंट। और वही बता रहे हैं कि ग्रेटनेस जो भी है, जिसने बनाई है उसने इतनी मेहनत की होगी आयरन मैन को बनाने के लिए, उसका पूरा ग्राफिक्स बनाने में, पूरे कॉस्ट्यूम्स बनाने में कितनी एनर्जी लगती है उस चीज़ को बनाने में, इतना ब्यूटीफुल ग्राफिक्स। तो ठीक है, that is a beauty। अपने देश की नहीं जय जयकार करेगा तो किसी और की इतनी मेहनत करके अपने सुपर हीरो बनाने हैं, अपने देश के बारे में इंडिया बॉलीवुड में बॉलीवुड में बॉलीवुड इंडिया क्या बॉलीवुड क्या पाकिस्तान की जय जयकार करेगा कि इंडिया अपने देश की जय जयकार करोगे? तो जो अपने लिए अपनी मूवी बना रहे हैं अपनी जय जयकार करेगा, किसी और को करने नहीं वाला। अब तक हमने यही समझा कि अमेरिका एक मिलिट्री सुपर पावर कैसे बना। वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइड फोर्सेस की हार नहीं, कैसे पावर बना? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन था, दैट इज वाई। मेहनत की, दिमाग लगाया, टेक्नोलॉजी ग्रेट की, न्यूक्लियर वेपन बनाया जब किसी के पास नहीं था। दैट इज वाई इट वन, बिकॉज इट वाज अहेड इन टेक्नोलॉजी। दैट वाज द रीजन। दुनिया भर में अपने मिलिट्री बेसिस, इन बेसिस को फंड करने के लिए एक रोबस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और उनके हथियार खरीदने के लिए दुनिया भर के क्लाइंट्स। ये अमेरिका की स्ट्रैटेजी फ्लॉलेस है। इसीलिए 2022 में जब कोविड की वजह से अमेरिकन इकोनॉमी सफर कर रही थी, तब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया और अमेरिका देखता रहा। क्यों? तो और क्या करे? अरे भैया, अगर कोई और अटैक करता है उसकी प्रॉब्लम है। और दूसरा जो है, यहाँ पे कोई ठप नहीं होती इकोनॉमी इज बैक। कोई ठप की पॉइंट नहीं था, हर एक इकोनॉमी डूबी थी। टेल मी वन कंट्री जिसकी इकोनॉमी नहीं डूबी कोविड। एवरीबॉडीज इकोनॉमी वेंट डाउन इन कोविड। वो तो ऑब्वियस है, जब तुम सब कुछ शट डाउन कर दोगे तो इकोनॉमी कहाँ से चलेगी? कि इस अटैक से ये अश्योर हो गया कि अमेरिका को आने वाले कुछ सालों के लिए एक क्लाइंट मिल गया। इजराइल हमास वॉर में भी अमेरिका वॉर रोकने के कोई एफर्ट्स नहीं लेता। अरे भैया, बहुत एफर्ट चल रहे हैं टू स्टॉप द वॉर। यूएसए तो इतना कोशिश कर रहा है कि इजराइल जो है बंद कर दे। इजराइल बल्कि कह रहा है कि मैं तो करूंगा ही करूंगा। बहुत कोशिश चल रही है टू स्टॉप द वॉर। इतना कोशिश कर रहे हैं कि भैया किसी तरह से रुक जाए यूएसए। बल्कि हम बोल रहे हैं, हम बैठे हुए बोल रहे हैं कि नहीं, यूएसए को सपोर्ट करना चाहिए इजराइल को। कोई भी यूएस इज नॉट एनकरेजिंग वॉर। अगर तुम लड़ते हो तुम वेपन तुम्हारी गलती है। हाँ, एग्जैक्टली। भैया हर वॉर जो हो रही है वो ये थोड़ी को कह सकते हो कि यूएसए ने रशिया को बोला था कि तू वॉर कर। यूएस इज नॉट एनकरेजिंग फॉर एनी वॉर। नो, रशिया ने खुद किया है वॉर। जो स्टार्ट किया वो रशिया ने किया। वहां पे हमास ने स्टार्ट किया। रशिया यूएसए सिर्फ कह रहा है तुम्हें चाहिए वेपन्स, ये तो ले लो। नहीं चाहिए तो मत लो। कोई दुकानदार है, कोई कहेगा कि भैया जिसको आना है ले लो, भैया दे देंगे तुम्हें। नहीं लो, तुम्हारा ओपोनेंट ले लेगा वेपन, तुम्हें उड़ा देगा। दैट्स हाउ इट इज। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जिसको चाहिए ले। हमारी कंडीशंस है, उस हिसाब से अगर तुमको चाहिए तो लो, नहीं चाहिए मत लो। हम किसी को फोर्स तो नहीं करे कि खरीदो हमसे ही। बिल्कुल। क्योंकि अगर वॉर होगी तो मिडिल ईस्ट में दूसरे देश जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई इनसिक्योर महसूस करेंगे और अल्टीमेटली अमेरिका से ही वेपन्स खरीदेंगे। अगर किसी और के वेपन हो तो उससे खरीद लेते हैं। अगर मान लो इंडिया बना रहा होता बेस्ट से बेस्ट वेपन तो इंडिया से खरीद लेते हैं। रशिया से खरीद सकते हो। अगर रशिया बेचता वो तो अपनी वॉर में बिजी है। तो अपनी वॉर में बिजी हो। मान लीजिए इंडिया के पास वर्ल्ड के बेस्ट वेपन्स होते हैं तो ये सब लोग इंडिया से खरीदते हैं। जिसके पास है उसी से लेंगे ना। और किसे लेंगे? अमेरिका यही चाहता है। इसीलिए जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पावर में थे तो उन्होंने सऊदी अरेबिया से 110 बिलियन की आर्म्स डील की। और डील नहीं की, सऊदी अरेबिया ने की, बिकॉज दे वांटेड वेपन्स फ्रॉम यूएस। सो ट्रंप ने उनके साथ नहीं की, उन्होंने सऊदी अरेबिया ने की है, बिकॉज सऊदी अरेबिया वांटेड वेपन्स। एग्जैक्टली। इस डील में उन्होंने फोकस सिर्फ एक ही बात पर किया, जॉब्स जॉब्स एंड जॉब्स। अमेरिका का फोकस काफी क्लियर है, वो वेपन्स को किसी भी और प्रोडक्ट की तरह ही। अगर कोई यूएस में रहता है तो देखे तो कितने लोग जो है काम करते हैं लॉकहीड मार्टिन के, वेरी लेस। अगर जॉब जो ऐसा ये तो है, मतलब ऐसा होगा कि हर बच्चा वेपन्स बना रहा है, दैट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन वेपन्स में काम करती है कंट्रीज में, राइट। दिखता है। और जैसे कोई फल वाला एक फल एक्सपोर्ट करते समय सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है, अमेरिका भी सिर्फ अपने फायदे की सोचता है। हर कंट्री सोचेगी। कितने जॉब ये तो कोई ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो अपने फायदे का नहीं सोचती हो। और क्यों नहीं सोचेगी तो डूब जाएगी। और क्या, वो ये बोलेगी नहीं अपनी सोचती, पाकिस्तान का सोचते हैं फायदा।
अपनी कंट्री का सोचना पड़ेगा। रेट होता है, अपनी इकोनॉमी को कितना सपोर्ट मिलता है, अपना मिलिट्री इन्फ्लुएंस दुनिया भर में कितना बढ़ता है, ये अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी के बल हर देश के लिए होना हर चाहिए, देश के लिए इम्पोर्टेंट है वो। और हर देश को करना चाहिए अगर आप उसको अपना करना है। चाइना क्या कर रहा है, चाइना भी तो वही कर रहा है, तभी तो नंबर 2 पे आ चुका है और अब इंडिया यूएसए को टक्कर देने के लिए रेडी है। मैन्युफैक्चरिंग नंबर 1 है, हर जगह मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप नहीं करोगे तो आप कभी नंबर 1 नहीं बन सकते। नंबर 1 समथिंग तभी आगे बढ़ता है। अमेरिका एक सुपर पावर बना है। हम ये सारी बातें भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि भारत ने कोल्ड वॉर के दौरान नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाई थी। इसी वजह से इस इमेज को देखिए, जहां दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर मिलिट्री बेसेस हैं, भारत में अमेरिका का कोई भी मिलिट्री बेस नहीं है। लेकिन ये बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है। अमेरिका का चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में अमेरिका भारत पर मिलिट्री बेस बनाने के लिए दबाव डालेगा जरूर। अगर ये स्पेकुलेशन है कि फ्यूचर में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, स्पेकुलेशन है, अभी तक दे हैव नॉट रिक्वेस्टेड एनीथिंग। ऐसे सिचुएशन में भारत क्या करेगा? भारत को साइड चुननी ही होगी। आज तक भारत के इस बात पूरा क्लियर हो रहा है कि साइड इंडिया जो है पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी की साइड ना चूज करे, मगर वो तब तक चलाना पड़ेगा जब तक खुद की टेक्नोलॉजी नहीं आती। जब खुद की वेपन्स आ जाएंगे देन इट कैन डिसाइड साइड। जब तक उसे रशिया से भी माल चाहिए, यूएस से भी माल चाहिए, और माल चाहिए, इट इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। इंडिया कर ही नहीं सकता, चाह के भी नहीं कर सकता। इंडिया बोलेगा रशिया से वेपन चाहिए, यूएस से वेपन चाहिए, फ्रांस से वेपन चाहिए, सबसे वेपन चाहिए। इंडिया किसी से पंगे नहीं ले सकता, पर जब एक बार खड़े हो जाएंगे फिर अपना एक्चुअल डिसीजन बताएंगे, फिर बताएंगे। अभी हम लोगों के बनने के बाद ही होगा कि इंडिया जब उस लेवल पर पहुंचेगा। अभी हमारी जनरेशन में नहीं होने वाला ये, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। का यही राज रहा है कि भारत सबसे मिलजुल कर रहता है। हम पुतिन से भी बात करते हैं और ज़ेलेंस्की से बता दिया क्यों। इजराइल पर हाँ, ये मजबूरी है इन द सेंस कि अगर सब कुछ अपने पास होता, सारे वेपन्स होते, नंबर 1 होते, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। ये करना पड़ रहा है बिकॉज दैट इज द रियलिटी। अब मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इट इज अ सैड सिचुएशन फॉर अपनी कंट्री, फॉर हमारे इंडिया, कि हम अपनी मर्जी का डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि हम सब पे जो है डिपेंडेंट है। सबके दोस्त हैं, वो तो रिक्वायरमेंट है, सबके दोस्त बनना पड़ेगा, राइट? आप अगर किसी से पंगा करते हो तो वेपन्स कहां से आएंगे? एग्जैक्टली। आप जिससे पंगा करोगे वो वेपन नहीं देगा, और हमें चाहिए अभी आज के टाइम पे हमें चाहिए वेपन्स। क्यों? क्योंकि हम खुद उनको बना नहीं पा रहे हैं। टेरर अटैक होने पर इजराइल को सपोर्ट करते हैं और पैलेस्टाइन में भी ह्यूमैनिटेरियन एड भेजते हैं। ये नॉन अलाइनमेंट भारत की ताकत है। लेकिन आने वाले समय में अमेरिका हमारे इलेक्शंस में इंटरफियर कर सकता है, ताकि कोई ऐसी लीडरशिप। हर कंट्री दूसरे कंट्री के इलेक्शन में इंटरफेयर करती है, सब करते हैं। चाइना भी कर रहा है इंडिया के इलेक्शंस में, रशिया करता है इंटरफेयर, रशिया यूएसए के इलेक्शंस में करता है इंटरफेयर, रशिया इंडिया के इलेक्शन में इंटरफेयर करता होगा। हर कंट्री एक दूसरे के इलेक्शन में इंटरफेयर करती है, सब करते हैं, सब अपनी कंट्री का उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर लोगों में दिमाग है तो सही तरीके से एग्जैक्टली। और अगर वो इंटरफेयर कर पा रहे हैं इंडिया के अंदर और उसकी वजह से इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो हैं, उसके नतीजे जो हैं वो गलत आ रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि हमारे लोग कितने बेवकूफ हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं किसी बाहर के देश के इन्फ्लुएंस में। अपनी साइबर सिक्योरिटी इंक्रीज करिए, सोशल मीडिया में तो इन्फ्लुएंस ना कर सके। वो तो स्ट्रांग होना पड़ेगा, जो उन्हें हमारे लैंड पर उनकी मनमानी करने दे। और उन्होंने पाकिस्तान के साथ यही तो किया था, दोस्ती का वादा किया और अफगानिस्तान में सोवियत रशिया को हराते समय पाकिस्तान की जमकर मदद ली। बदले में उन्हें वेपन्स दी और उनके लैंड पर अपना मिलिट्री बेस बनाया। आज पाकिस्तान का हाल देखिए, जब उन्हें मदद की जरूरत है तो हर बार आईएमएफ के बेल आउट पैकेजेस लेट होते हैं, क्योंकि अब अफगानिस्तान में कोई वॉर नहीं है। अब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत भी नहीं है। भारत के लैंड पर किसी भी दूसरे देश को अपना मिलिट्री बेस बनाने देना भारत के लिए इंडिपेंडेंस गंवाने जितना डेंजरस है। हेनरी किसिंजर की ये बात मुझे काफी मस्त लगती है। To be an enemy of America can be dangerous, but to be a friend is fatal. भैया इस बारी कोशिश यही की है कि पॉज करके जो है अपने थॉट्स जो हैं वो शेयर करें। अब इसमें जैसे वो पाकिस्तान का भी बता रहे थे कि यूएसए ने पाकिस्तान को जब तक जरूरत थी तब तक मदद की, उसके बाद अब वो देखो क्या उसका हाल हो गया है, फलाना टमकाना। अरे पाकिस्तान ने बहुत फायदा उठाया यूएसए का। ओके, वो हेल्प यूएसए की नाम ले रहा था कि हम मदद कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। वो पैसा खा करके जो है अपने आप को जो है उस अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहा था ताकि इंडिया के अगेंस्ट वो लड़ सके। उसने यूएसए को भी बहुत बेवकूफ बनाया है।
और जब ओसामा वहां पे मिला है तो यूएसए को दिख गया कि किस पाकिस्तान की असलियत, तो अब उसके ऊपर ये रिजल्ट्स हो रहे हैं कि भैया टेररिज्म तुम कर रहे हो, सारा काम तुमने किया हुआ है, तो इसलिए उनके ऊपर एक्शन है। और जब तक यूएसए को दिखेगा कि हाँ हमें पाकिस्तान से कुछ फायदा हो सकता है तो उसका यूज करेगी, यूएसए करेगा। का पाकिस्तान डाउन इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों की वजह से कि उनका कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें वो ग्रेट हो। जब अपने आप को रिलीजन के अंदर तो डूबे पड़े हैं। जब भी तुम रिलीजन में डूबोगे तो वो ये थोड़ा को बोल सकते हो कि वो ये अमेरिका की वजह से डूबे बुरी है, क्योंकि उनकी जो अपनी एक्टिविटीज हैं, अपनी जो काबिलियत है वो डाउन है। दैट इज द रीजन। ये नहीं, और जितना पैसा यूएसए ने दिया है ना भर भर के पाकिस्तान को, अगर ठीक यूज किया होता तो अपने देश को बहुत आगे तरक्की करवा सकता था, पर उसने हर काम गलत, वो पैसा गलत चीजों में इस्तेमाल किया, इसीलिए वो डूब रहा है। वो अपने कामों से, अपने कर्मों की वजह से डूब रहा है। पर एनीवे, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स यार। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।